नमस्कार दोस्तों, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं डेली करंट अफेयर पे। यानी हम आप लोगों के लिए जो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के डेली लेके आते हैं, इस पे अपन लोग चर्चा करते हैं और जो भी इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रिसेंटली हुई हैं हम लोगों उनके लिए भी आप लोगों के लिए बताते हैं। और इसके अलावा जो भी स्टैटिक जीके हो सकती है वो ओरली आप लोगों के लिए हम बता देते हैं। तो सपोर्ट करें हमारा और वीडियो के लिए लाइक शेयर जरूर करते रहें जो है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके ऑन स्क्रीन सामने दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश से अपाचे AH-64E जो हेलीकॉप्टर अटैकिंग हेलीकॉप्टर है ये खरीदा है। तो अमेरिका से जो है भारत ने अभी हाल ही में क्या खरीदा है, ये आप लोगों का जो हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है आप लोगों के अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए आपके अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, जो कि बड़े बड़े एरोप्लेन बनाती है। वही बोइंग जो है जिसकी 1916 में स्थापना हुई थी, वही आप लोगों के हेलीकॉप्टर के लिए बनाता है। 1975 से अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए बना रहा है कौन, बोइंग। आपको ध्यान देना है। तो इस हेलीकॉप्टर के लिए अभी हाल ही में अपन ने खरीदा है और अभी हाल ही में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर ये इंडिया भेज दिए गए हैं। हम टोटल 6 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए समझौता किए हैं अभी कुछ समय पहले जो है, तो अभी 3 मिल गए हैं, जल्दी ही 3 अपने को मिल जाएंगे। हालांकि अपन ने 2015 में 22 जो है अपाचे हेलीकॉप्टर पहले भी अमेरिका से खरीदे हैं, तो इसके जो वर्जन है वो हमेशा चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। इस बार जो वर्जन है वो है आप लोगों के कौन सा, आपका 64E। ध्यान रखना, अपाचे हेलीकॉप्टर 64E जो है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में जो पहली खेप है ये इंडिया आ गई है। अच्छा, ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इनके लिए भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है जोधपुर बेस है ना, यहाँ पर तैनात किया जाएगा इनके लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है। इसे उड़ने वाला टैंक भी कहा जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट, जो भी अपाचे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड या यूं कहूँगे इसके बाद में भारत ने कुछ वेपन्स खरीदे हैं विभिन्न प्रकार के, है ना। भारत का रक्षा बजट कितना है, जैसे इस साल 2025 और 26 का फाइनेंशियल ईयर का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दी हैं। इन सब चीज़ों पे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर अभी हाल ही में भारत ने खरीदे हैं अमेरिका से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पहला क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो होगा वो कहाँ पे, उसका कौन मेजबानी करेगा। तो याद रखना है आप लोगों के लिए, इंग्लैंड। कौन करेगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन क्या है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल होंगे अगले वाले, अभी हाल ही में फाइनल हुआ, तो किसने जीता वो आप लोगों को मालूम है, साउथ अफ्रीका ने जीता। तो अगले 2027, 2029, 2031 के जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होगी इसकी फाइनल कहाँ पे होंगी, इंग्लैंड में ही होंगी। और अभी तक जो 3 आप लोगों के जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हो चुके हैं, यानी 2021 का, 2023 का और 2025 का, इनके भी फाइनल जो है कहाँ पे हुए हैं, वहीं इंग्लैंड में ही हुए हैं। आपको ध्यान देना है। तो अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा दध्यान दीजिएगा आप लोग जो है। क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था जो है वो ICC है। ICC 3 फॉर्मेट में क्रिकेट करवाता है, T20 क्रिकेट कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, सेकेंड नंबर आता है ODI यानी वनडे वर्ल्ड कप, और तीसरा आता है आपका T20 आपका आता है जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ों पे अपन लोग चर्चा करते हैं कि ICC ने जो वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी वो की थी 1975 से, है ना। भारत ने इसके लिए 2 बार जीता है। एक तो जीता है कपिल देव की कप्तानी में 1983 में, और दूसरा जीता है 2011 में MS धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर, आपको याद होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं वनडे वर्ल्ड कप, अपन चलते हैं T20 वर्ल्ड कप पे। तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत ICC ने कब की थी, 2007 में। इसके लिए भी भारत ने 2 बार जीता है। एक तो सबसे पहला वाला जो उद्घाटन मैच था उसे जीता है, पाकिस्तान को हरा के 2007 में, और एक अभी हाल ही में 9वां आप लोगों के T20 वर्ल्ड कप हुआ है लास्ट ईयर, इसके लिए भारत ने जीता है जो है, ध्यान देना है। तो 2 बार भारत ने जो है क्या जीता है, आप लोगों के T20 वर्ल्ड कप जीता है, और 2 बार ही ODI वर्ल्ड कप जीता है। अब बात करते हैं ICC के तीसरे फॉर्मेट की। तीसरा फॉर्मेट कहलाता है आप लोगों की टेस्ट चैंपियनशिप। टेस्ट चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं जो है, तो ये जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ना, इसको चैंपियन ट्रॉफी के नाम से ICC ने स्थापित किया था आप लोगों के 1998 में जो है। तब से आप लोगों के ये जो है ये हर 2 साल में जो टेस्ट चैंपियनशिप है ये होती चली आ रही थी। ये 2007 में आके, लगभग 2007 में आके जो है आपके ICC ने जो टेस्ट चैंपियनशिप है ना इसके लिए खत्म कर दिया, और इसके स्थान पर उन्होंने क्या किया, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है एक नई शुरुआत की है। अच्छा, ये आपका जो नाम है, ये आपका जो खत्म किया गया था ये 2017 में खत्म किया गया है। ध्यान देना आपने, कब खत्म किया गया है, 2017 में।
तो आप लोगों की अगर मैं बात करूं टेस्ट चैंपियनशिप की, भारत ने इसको 2 बार जीता है। पहली बार इसको जीता था सन आपके 2002 में, और दूसरी बार इसके लिए जीता था जो है 2013 में, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जो है। तो भारत में सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा था कि आपके जो तीनों श्रेणी के जो वर्ल्ड कप है ना, चाहे T20 हो, चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, इन तीनों को ही भारत ने कितनी कितनी बार जीता है, 2-2 बार जीता है। ये बेसिक चीजें आप लोगों के लिए थोड़ी सी ध्यान देना है। तो अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं अब अपन अपनी क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड टेस्ट आपके अपन कह सकते हैं इसके लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है ना, ये चैंपियन ट्रॉफी के नाम से जरूर 1998 में स्थापित हुई थी। 2017 में इसको डिसमिस कर दिया गया था, इसको खत्म कर दिया गया था, और 2019 में इसका नया नाम दिया गया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो है। और ये चैंपियनशिप होती क्या है, ये पिछले 2 साल में, यानी यूं कहूं कि 2 साल के अंदर जो भी टीमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करती हैं तीनों फॉर्मेट में, वही इसके अंदर फाइनल मैच खेलने का खेलती हैं जो है। तो पहली बार इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था आपके 2021 में, 2021 में, जिसे न्यूजीलैंड ने जीता था। दूसरी बार जो हुआ था 2023 में हुआ था, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और तीसरी बार अभी 2025 में हुआ है रिसेंटली, इसके लिए किसने जीता है, साउथ अफ्रीका ने जीता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहला वाला 2021 वाला और 2023 वाला जो वर्ल्ड कप है ना, ये भारत को हरा के जीता था क्रमशः न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखना। और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका ने जीती लिया है। 2027 का और 2029 का और 2031 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, ये आप लोगों का जो होगा वो किसकी मेजबानी में होगा, इंग्लैंड की मेजबानी में होगा। क्वेश्चन यही था, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा, आपको आईसीसी के कुछ नए नियम बने, उनको याद रखना है, जैसे बन्नी हप्पी कैच में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, है ना। और आप लोगों के वो भी याद रखना है कि नया स्टॉप क्लॉक नियम भी जारी किया है एमसीसी ने, यानी 1 मिनट के अंदर अगला ओवर शुरू करना होगा आपके लिए, है ना। बन्नी हप्पी कैच का मतलब है यानी आप सिर्फ एक बार उचकने के बाद, जमीन से लगने के बाद जो है कैच ले सकते हैं। लेकिन यदि कैच हाथ में नहीं आता है तो एक बार के बाद दोबारा किसी अगर पैर आपका जमीन पे रखता है तो वो कैच जो है आउट नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से कुछ चीजें आपके लिए थोड़ी थोड़ी सी चीजें देख लेना है। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया जो वैक्सीन है, इसे अभी हाल ही में ICMR द्वारा विकसित किया गया है, उसका क्या नाम है, एडिफेल्सीवैक्स। क्या नाम है इसका, एडिफेल्सीवैक्स। इसके लिए बनाया इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने। ये भारत के अंदर दवाओं पर शोध करने वाली सबसे बड़ी इकाई है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। मुंबई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। डॉक्टर राजीव बहल जो है इसके अध्यक्ष हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत की पहली वैक्सीन डेवलप की है, ध्यान रखना है आपके लिए। अच्छा, मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वो कौन होता है, एक मच्छर होता है जिसे मादा एनाफ्लीज कहा जाता है, ध्यान रखना। जबकि इसका जो कारक होता है वो एक प्रकार का प्लाज्मोडियम नाम का रोगाणु होता है। इसका नाम है आपके क्या जो है, प्रोटोजोआ। क्या नाम है इसका, प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है वो आपका जो है इस रोग का क्या है, कारक है। तो याद रखना है मलेरिया एक्चुअल में एक रोग होता है जो कि संक्रमणशील रोग है। WHO ने भारत के लिए टारगेट दिया है 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का, लेकिन भारत सरकार ने 2027 तक का टारगेट सेट किया है कि हम मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे 2027 तक। अभी हाल ही में WHO ने एक दक्षिण अमेरिकी देश है सूरीनाम, इसके लिए 46वां देश मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, ध्यान रखना। अच्छा, WHO ने अभी हाल ही में ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया हुआ है सेनेगल के लिए, जो अफ्रीका की कंट्री है। 26वां देश बना है ट्रैकोमा मुक्त होने वाला। भारत जबकि 2024 में ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है, लेकिन मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। तो मलेरिया की वैक्सीन अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाई है, एडिफेल्सीवैक्स के नाम से, ध्यान दीजिएगा। ये वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बारे में एक चीज याद रखना, ये डबल डोज वैक्सीन है, यानी पहले डोज में ये वैक्सीन क्या करेगी, मलेरिया रोग की रोकथाम करेगी। दूसरे वाले डोज में ये वैक्सीन क्या करेगी, इसके संक्रमण को फैलने से रोकेगी, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये सारी चीजें, और दुनिया के अंदर अभी तक 2 आपके WHO ने अभी हाल ही में 2 मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक है मॉस्कोरिक्स और एक है R21। इसको अपन मैट्रिक्स 21 के नाम से भी जानते हैं। इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दोनों ने मिलकर तैयार किया है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको पढ़ लेना आप लोग, और ये बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला
अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में जो आपके असम राज्य है, इसने युवाओं में जो बेरोजगारी है उनको कम करने के लिए उनको नए स्किल्स सिखाने का अभी हाल ही में एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसका नाम है विदेशी भाषा पहल। ये क्या करेंगे, ये नई नई भाषाएं सिखाएंगे, जैसे जापानीज़ भाषा, चाइनीज़ भाषा, इस प्रकार की भाषाएं सिखाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे देश के जो युवा हैं ये विदेशों में जाके जो है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो असम ने अभी हाल ही में इस पहल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए लिख दिया है, ध्यान देना इस चीज़ के लिए। बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए असम ने, इसे सीएम फ्लाइट योजना के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म होता है सीएम फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, जो है सीएम फ्लाइट है, ठीक है, ध्यान रखना। डिब्रूगढ़ में मंजूरी दी गई है और डिब्रूगढ़ ये वही है जहाँ पर भारत का पहला तेल कुआं खोजा गया था 1860 में वसुंधरा के नाम से, ध्यान रखना। चलिए, असम की कैपिटल है आपके दिसपुर। हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के कौन है? गवर्नर। ठीक है, असम राज्य संबंधी कुछ विशेष प्रकार की चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा सा देख लेना। जैसे डिब्रूगढ़ ये असम की दूसरी राजधानी बनने वाली है 2027 तक, विभिन्न प्रकार की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरडा के नए अध्यक्ष। अभी हाल ही में इंडियन अपन कह सकते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे अपन बोलते हैं इरडा, इसके अध्यक्ष जो है अभी तक देवाशीष पांडा हुआ करते थे। अब उनको रिप्लेस करने के बाद में अजय सेठ, जो कि पूर्व वित्त सचिव है हमारे देश के, अभी हाल ही में ये क्या बन गए हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चेयरमैन बन गए। ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है, ठीक है। तो वही चीजें आपकी लिखी है, देवाशीष पांडा का स्थान ये लिए हुए हैं इरडा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, कुछ अब मैं आपके लिए बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि भारत के अंदर अगर बीमा की अगर बात करूं तो भारत में 3 बीमा निगम है, जो है 3, ध्यान देना है आपके लिए। इरडा सबसे बड़ा भारत सरकार का एक ऐसा यूनिट कहा जाते हैं जो कि भारत के अंदर बीमा के लिए पॉलिसी बनाता है, जो बीमा धारक जो होते हैं इनके हितों की रक्षा करता है। लेकिन भारत के अंदर 3 प्रकार की सरकारी कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रकार के बीमा करती हैं, जिनमें एक कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे अपन बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्टेबिलिटी हुई थी आप लोगों की 1956 में, मुंबई में हेडक्वार्टर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं एलआईसी के बाद जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये करता है सामान का बीमा, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, वस्तुओं का बीमा करता है। जबकि एलआईसी हमारा यानी इंसानों का बीमा करता है। ये 2 बीमा हुए। 1972 में जीआईसी की स्थापना हुई थी। एक नया निगम और बन गया है, या यूं कहूँ कि एक नई कंपनी और बन गई है, एआईसी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 2003 में बनी है ये। इसका काम है कृषि का बीमा करना। तो 3 सरकारी कंपनियां, बाकी भारत में प्राइवेट कंपनियां तो बहुत हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हुआ आप लोगों के, है ना, इस प्रकार से कई आप लोगों की कंपनियां हैं, लेकिन 3 सरकारी कंपनियां मैंने आपको बता दी हैं। और तीनों की हैंडलिंग कौन करता है? इरडा करता है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी हैदराबाद में, एंड तेलंगाना की कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में ट्रेसर्स मिशन किसने लॉन्च किया है? भैया नासा ने लॉन्च किया है, याद रखना आप लोगों के लिए। नासा ने अभी हाल ही में ट्रेसर्स मिशन किस लिए लॉन्च किया है? हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जिस ऑर्बिट में, या यूं कहूं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस चुंबकीय क्षेत्र पूरा जो मैग्नेटिक एरिया है जो है ना, ये पृथ्वी जो ग्रह है ना, इसकी विभिन्न प्रकार के तूफानों से, पिंडों से, आंधियों से कैसे रक्षा करता है पृथ्वी की, इसका अध्ययन करेगा। जो है कौन अध्ययन करेगा? ये ट्रेसर्स मिशन करेगा। तो अभी हाल ही में नासा जो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी कही जाती है, अमेरिका की है, आपको ध्यान रखना है। 1958 में इसकी स्टेबिलिटी हुई थी। वाशिंगटन डीसी में क्या बना हुआ है? इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, किसका? नासा का। और शेन डफी कौन है? इसके जो है डायरेक्टर जनरल है, इसके हेड है। तो याद रखना है, इसी नासा ने भेजा है अभी हाल ही में एक मिशन, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तूफानों वगैरह की क्या करेगा? अध्ययन करेगा। ट्रेसर्स के बारे में सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, ये ट्रेसर्स मिशन जो है ये नासा ने लॉन्च किया है, लेकिन किसके माध्यम से लॉन्च किया है? स्पेस एक्स के माध्यम से लॉन्च किया है। स्पेस है दुनिया की सबसे बड़ी जो है प्राइवेट स्पेस एजेंसी कही जाती है, जो किसकी है? जो है एलन मस्क की है। 2002 में जिसकी स्टेबिलिटी हुई थी, ऑथॉर्न के अंदर इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। अब इंपोर्टेंट चीज क्या है कि इसको स्पेस एक्स के एक रॉकेट से लॉन्च किया जिसका नाम है फॉल्कन 9। ये फॉल्कन 9 रॉकेट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये रीयूजेबल रॉकेट है, दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट है, यानी फिर से इसका यूज किया जा सकता है। तो याद रखना, फॉल्कन 9 से इसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स के माध्यम से लॉन्च किया है। मिशन का नाम क्या है आप लोगों के? तो आपको ध्यान रखना है, ट्रेसर्स मिशन।
तो ट्रेसर्स मिशन अभी हाल ही में किसने लॉन्च कर दिया है? नासा ने लॉन्च किया है। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये क्या करेगा? पृथ्वी की कक्षा का अध्ययन करेगा, यानी पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले जो मैग्नेटिक आपके एरिया है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसका अध्ययन करेगा और ये बताएगा कि पृथ्वी की रक्षा जो है ये कैसे करते हैं। कल एक नई वीडियो के साथ में अपनी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।